नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। यह मन की बात का 84वां संस्करण रहा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग पीड़ितों के लिए काम कर रहे हैं, देश में कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहें, नए साल में और बेहतर होने का संकल्प। पीएम ने कहा कोरोना के नए वेरिएंट से सावधान रहना होगा, कोरोना के नए वेरिएंट से मिलकर लड़ेंगे। कोरोना महामारी को एकजुटता से हराया जा सकता है, देश को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। टीकाकरण का बड़ा लक्ष्य हासिल हुआ है, ओमिक्रॉन पर लगातार शोध काम हो रहा है। पीएम ने कहा कि टीका लगने से बच्चों के अभिभावकों की चिंता कम होगी। टीका लगने से बच्चे बेफिक्र होकर सुरक्षित दे सकेंगे। 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगी, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी 2022 से शुरू होगी। पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और कहा देश को कोरोना के बीच सतर्क रहने की जरूरत। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए पैनिक नहीं हो और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। प्रधानमंत्री मोदी ने बूस्टर डोज देने का ऐलान किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मेरा बूस्टर डोज का सुझाव मान लिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस फैसले पर सहमति जताते हुए कहा कि यह एक सही कदम है, देश को जन जन तक वैक्सीन व बूस्टर की सुरक्षा पहुंचानी होगी। नूंह में कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम नई अनाज मंडी में अभियान की होगी शुरुआत। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। सभी विधायक और पूर्व विधायक भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जनता को करेंगे जागरूक। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नारनौत में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसान आंदोलन में जान कुर्बान करने वाले किसानों के परिवारजनों को नौकरी दी जाएगी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस प्रकार कंटेला कांड से पीड़ित किसान परिवारों को तत्कालीन हुड्डा सरकार ने रोजगार दिलाया था, उसी तर्ज पर कांग्रेस की सरकार बनने पर शहीद किसान परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा राखीगढ़ी गांव में बारह खाप द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे, जहां किसानों ने दीपेंद्र हुड्डा का आभार व्यक्त किया और उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। हरियाणा में राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा परिवार चौटाला परिवार नए साल में फिर से एक हो सकता है, इसके संकेत भिवानी में जेजेपी संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला ने दिए। अजय चौटाला ने कहा कि यह फैसला उन्होंने बुजुर्गों पर छोड़ा है, बुजुर्ग पुनर्विचार करेंगे तो यह संभव होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में ना नंबरदार हटेंगे और ना बुढ़ापा पेंशन कटेगी। उन्होंने प्रदेश में डीएपी के खाद यूरिया की कमी को सिरे से नकार दिया। वहीं साल 2022 में किसानों की आय दोगुना करने पर कहा कि महामारी में सरकार और जनता दोनों को नुकसान हुआ। जेजेपी के संस्थापक अजय चौटाला भवानी खेड़ा हल्का प्रधान जगदीश धनाना के 52वें वर्षीय पिता चंद्र सिंह के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। मंत्री बनवारी लाल ने कहा कष्ट निवारण समिति की बैठक में जो भी विवाद रखे जाते हैं, उन विवादों के समाधान की सही रिपोर्ट अधिकारी प्रस्तुत करें। मंत्री बनवारी लाल ने कहा अगर किसी ने गलत रिपोर्ट पेश की तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि 134A के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों को दाखिल देने की ही होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने बैठक कर प्राइवेट स्कूलों को 13 करोड़ की राशि जारी की। हरियाणा में शराब खरीदने की उम्र 21 किए जाने पर मंत्री ओपी यादव ने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में हरियाणा ने तोहे फैसला ताकि देरी से लिया है। सिरसा में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास विषय पर 27 दिसंबर को चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होगा।
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सलाहकार प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री इस संगोष्ठी कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता शामिल होंगे। वही कार्यक्रम में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला, सांसद सुनीता दुग्गल, बाढ़ुरा की विधायक नैना चौटाला सहित कई गणमान्य शामिल होंगे। फतेहाबाद में सुशासन दिवस कार्यक्रम में बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने शिरकत की और कहा 5,500 से ज्यादा गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने आर्म लाइसेंस के आवेदन के लिए रोहतक और पंचकुला से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत आर्म लाइसेंस की फाइल ऑनलाइन जमा होगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि जनवरी से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से राशन मिलेगा और पीडीएस के लिए अब राशन कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं होगी। सीएम मनोहर लाल ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में गुरुग्राम में एक स्मृति पार्क बनाने की भी घोषणा की। पंचकुला में सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, सुशासन लगातार चलने वाली प्रक्रिया, हर चीज का रिमॉडल करना जनहित में जरूरी है। सीएम ने कहा कि हम महापुरुषों के विचार को लेकर चल रहे हैं, शासक सेवक बनकर काम करेगा तो सुशासन आना तय है। रिटायरमेंट के साथ ही कर्मचारी की पेंशन फिक्स कराएंगे। 5 से 18 वर्ष तक विद्यार्थी का ड्रॉप आउट रोकने पर जोर है। वहीं मेवास जैसे पिछड़े क्षेत्र में भी पढ़ाई का जोर। सीएम ने लोगों को स्मार्ट का फुल फॉर्म बताया। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश में लोगों की मदद के लिए सरल केंद्र खोले गए। सीएम ने कहा कि अंत्योदय केंद्र पर हर योजना का लाभ दे रहे हैं। सारी सेवाओं का आधार परिवार पहचान पत्र बनेगा। सीएम ने कहा कि अवार्ड मिलने की चिंता न करके काम करें। इस साल सुशासन अंत्योदय उत्थान के रूप में मनाएंगे। सीएम ने कहा कि हर गरीब परिवार को पैरों पर खड़ा करके रहेंगे, कमजोर को सबल बनाने पर जोर। फरीदाबाद के लघु सचिवालय में सुशासन दिवस समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीमा त्रिखा ने कहा, ऑनलाइन योजनाएं लागू करने पर भ्रष्टाचार पर अंकुश। यमुनानगर में जिला प्रशासन ने कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। नेकी की दीवार नाम के इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचे। क्रिसमस के त्यौहार पर अंबाला शहर के सेक्टर 10 के कम्युनिटी हॉल में क्रिसमस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुक्ति दरबार चर्च चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से रखे गए कार्यक्रम अंबाला नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सभी ने यीशु मसीह को याद किया और बच्चों ने गीत और नृत्य के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं मेयर ने केक काटकर सभी को क्रिसमस के त्यौहार की बधाई दी। देश के 17 राज्य यूटी में ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। इसके साथ देश में ओमिक्रॉन के अब तक 446 केस मिले। कोरोना के तांडव के बाद नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश और दुनिया में तेजी से फैल रहा है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 446 केस मिले। देश पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,987 नए मामले आए। एक दिन में 162 लोगों की मौत। देश में एक्टिव केस की संख्या 76,000 के पार। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 110 केस हो गए। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर महाराष्ट्र में आदेश जारी किया गया। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान। शादियों में बंद हॉल में 100 लोगों की इजाजत होगी, जबकि खुली जगहों पर कुल क्षमता 25% या तो 250 लोग इकट्ठा हो पाएंगे। उड़ीसा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 केस हो गए हैं। लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 14 नए केस आए सामने, जिसको लेकर सरकार सख्त। गुजरात में अब तक ओमिक्रॉन के 49 केस, इनमें से 5 लोग ठीक भी हो चुके हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 22 नए केस आए सामने, जिसके बाद से ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा 43 हो गया। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 79 मामले हो गए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार कोरोना नियमों के प्रति सख्त हो गई है। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 38 केस मिल चुके हैं, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी। ओमिक्रॉन के दहशत के बीच यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया।
25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय टीम को निर्देश दिए हैं कि वो बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान नहीं दे। गुरुग्राम में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59 नए मामले आए सामने। कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर यमुनानगर में प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। यमुनानगर के ईएसआई अस्पताल में 25 बेड की व्यवस्था की गई। यमुनानगर जिला उपायुक्त ने बताया कि सभी ओमिक्रॉन को लेकर गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन कोरोना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। 1 जनवरी से सार्वजनिक जगहों पर डबल डोज वाले लोगों को ही आने जाने की अनुमति होगी। इसके लिए सार्वजनिक जगहों पर विशेष ड्यूटी लगाकर अभियान चलाया जाएगा। इस समय जिले में 91% लोगों ने पहली डोज लगाई है, जबकि दूसरी डोज 52% लोगों ने लगाई है, जबकि 7 से 10,000 लोग रोजाना वैक्सीन लगवा रहे हैं। दुनिया में ओमिक्रॉन के साथ नए वेरिएंट डेल्मिक्रॉन ने और मुश्किलें बढ़ा दी है। डेल्टा और ओमिक्रॉन से भी ज्यादा डेल्मिक्रॉन को प्रभावशाली बताया गया। पीजीआईएमएस रोहतक के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और कोवैक्सीन के इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर रमेश वर्मा ने दावा किया है कि डेल्मिक्रॉन कोविड-19 का कोई नया वेरिएंट नहीं। उन्होंने कहा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन के संयुक्त होने से ग्रस्त व्यक्ति में डेल्मिक्रॉन का नाम दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के गृह जिले अंबाला ने वैक्सीनेशन के मामले में नया आयाम स्थापित किया। अंबाला में 100% एलिजिबल जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। गुरुग्राम के बाद इस उपलब्धि को हासिल करने वाला अंबाला दूसरा जिला बना। जिला उपायुक्त ने बताया कि जिले की एलिजिबल 8,50,000 जनसंख्या को दोनों डोज लग चुकी है। सरकारी स्कूलों में बड़े स्तर पर टेस्टिंग करवाने और नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए गए। अंबाला के सरकारी स्कूल के 5 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले थे। स्कूल को 1 सप्ताह के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया। यमुनानगर के जोगाधरी के अग्रसेन चौक पर कड़ाके की ठंड में सड़क पर ही अतिथि अध्यापकों के रात गुजारी। शनिवार को प्रदेश भर के गेस्ट टीचर एक्ट में संशोधन कर नियमित होने से मांग को लेकर जगाधारी की गई। गेस्ट टीचर यहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास का घेराव करने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के बैरिकेड लगा सड़क पर ही उन्हें रोक दिया गया। देर रात मौके पर पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मंगलवार को चंडीगढ़ में आने का न्योता दिया। गुरुग्राम के पटौती में क्रिसमस की शाम ईसाइयों के कार्यक्रम का कट्टरपंथियों ने विरोध किया। सोनीपत में आंगनवाड़ी वर्करों ने लगातार 18वें दिन उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया और सरकार के नुमाइंदों के साथ आंगनवाड़ी पदाधिकारियों की मीटिंग में निष्कर्ष और नहीं निकलने पर काले कपड़े पहनकर रोष प्रदर्शन किया। फरीदाबाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर अपनी लंबित पड़ी मांगों के चलते पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे हैं। आंदोलनकारी वर्कर्स का कहना है कि सरकार के साथ उनकी 12 लंबित पड़ी मांगों पर सहमति बन गई थी, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। गुलाचीका में मनरेगा मजदूर यूनियन की सैकड़ों महिलाओं ने इकट्ठा होकर शहीद उधम सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कहा कि प्रशासन ने अगर उनकी मांगें नहीं मानी तो वो रोड जाम करने पर मजबूर होंगी। महिलाओं ने कहा कि उन्हें काम नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि पीडीपीओ ने 1 हफ्ता पहले अपने काम देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें काम नहीं मिला। लुधियाना ब्लास्ट में फॉरेंसिक रिपोर्ट ने खुलासा किया, धमाके में आरोपी ने करीब 2 किलो आरपीएक्स का इस्तेमाल किया। धमाका होने से पानी की पाइपलाइन फट गई थी, जिससे भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बह गया। लुधियाना कोर्ट परिसर बम धमाके के बारे में डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने कहा, आरोपी कोर्ट के रिकॉर्ड रूम को उड़ाना चाहता था ताकि उसके खिलाफ सभी सबूत नष्ट हो जाए। उन्होंने कहा कि बम धमाके का आरोपी गगनदीप सिंह नशा तस्करी में पकड़ा गया था। जेल में रहने के दौरान ही वह खालिस्तानियों के संपर्क में आया। उन्होंने कहा, हमने 24 घंटे में यह मामला सुलझाया। कपूरथला मामले में उन्होंने कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। झज्जर के बिरोहड़ गांव में अर्धजला शव बरामद हुआ, जिसका आरोप गांव के ही 3 लोगों पर लगा।
गुरुग्राम में एमबीएंस मॉल के बाहर कार शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लग गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बीच रास्ते कार में आग लगने के जाम लग गया। ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशानियां हुई। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में नाइट्रोजन सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसमें बच्चों के गुब्बारे भरने वाले शख्स के पैरों को चिथड़े उड़ गए। दिल्ली की आबोहवा लगातार जहरीली बन गई। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में एक्यूआई लेवल अब भी खतरे के निशान के पार। गुरुग्राम में एक्यूआई 500 के पार पहुंच गया। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 दर्ज किया गया, जो बेहद ही खराब श्रेणी में। भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 के पार दर्ज किया गया, जिसकी वजह से बच्चों को बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। जम्मू कश्मीर में पुलिस सेना और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान में इस्लामिक स्टेट इन जम्मू कश्मीर के आतंकी को अनंतनाग में मार गिराया। आतंकी जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई मोहम्मद और अशरफ की हत्या में भी शामिल था। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच आज से सेंचुरियन में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार टेस्ट मैच दोपहर बाद 1 बजे 3 मिनट पर शुरू होगा। क्रिसमस की छुट्टी पर भी फीकी रही रणवीर सिंह की फिल्म 83 ने दूसरे दिन 16 करोड़ का किया बिजनेस। वहीं पहले दिन 12.64 करोड़ का कलेक्शन किया था।